भी अपनी राय दीजिए, क्या राय होगी इन्फोसिस पर? और इन्फोसिस की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1496 के अराउंड है बिकॉज ऑफ नैस्डैक प्रेशर ओनली। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट में स्टॉक 1450 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि वो लेवल अगर आता है तो वहां पे खरीदारी करके चले, क्योंकि वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और ये बाउंस बैक आपको ऊपरी लेवल पे 1800 तक के लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 1450 आता है या तो 1400 आता है, इसी रेंज में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में भारी गिरावट दिखी। कई सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बिकवाली के साथ बंद होते हुए नजर आए और भारतीय बाजारों में कल आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो था ही, लेकिन 9 महीने के निचले स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। दो स्टॉक्स इस सेक्टर से, वैशाली आपसे पूछना चाहूंगी, परसिस्टेंट सिस्टम्स करीब 8 से 10% की गिरावट कर यहाँ पर दिखी थी, और इसके अलावा कोफोर्ज, इन दोनों स्टॉक्स पर कल की भारी बिकवाली के बाद अब किस तरह की रणनीति होगी? आई थिंक परसिस्टेंट में और भी थोड़ा डाउनसाइड दिख रहा है। मे बी 4500 वुड बी द आइडियल लेवल, वहां पे एक सपोर्ट दिख रहा है। सो ये लेवल पे वॉच करना है। और कोफोर्ज की भी बात करें तो ऑफ कोर्स काफी बीटन डाउन हुआ है, बट मेरे हिसाब से जो प्रीवियस लो जो था अराउंड 7000 लेवल्स, दैट इज अ लेवल टू वॉच। अगर 7000 लेवल्स तोड़ता है तो आई थिंक फर्दर डाउनसाइड हम देख सकते हैं। ठीक है। 7000 टूटा तो फिर गिरावट दिखेगी। मिड कैप आईटी में कल पिटाई काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। कोफूर, जो परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये शेयर ज़्यादा टूटे थे। क्रूड की कमज़ोरी के चलते एक और सेगमेंट जो फोकस में रहेगा वो है टायर स्पेस का। सहज जी, आपसे जानना चाहेंगे टायर में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर हम देखें तो शेयर चले हैं। सीएट में करीब करीब महीने भर में 20% के आसपास की हमने रफ्तार देखी है। आपकी नजर कहां पर रहेगी अगर किसी को ये फायदा उठाना हो तो? जी देखिए, सबसे पहली बात तो आई मीन हम हर एक सेक्टर को और स्टॉक्स को विद रिस्पेक्ट टू द ब्रॉडर मार्केट सेटअप के हिसाब से भी देख रहे हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज 100% आपकी बन रही है। टायर कंपनीज में भी आप यदि देखेंगे तो जिस हिसाब से मार्केट ने पिछले महीने में एक अच्छी खासी रैली दी थी, इन स्टॉक्स ने और इस सेक्टर ने भी उस तेजी में पार्टिसिपेट किया है। और अब जाके जब मार्केट अटका है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स भी थोड़े से कंसोलिडेशन में आ गए हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे मैं अपोलो टायर्स की यदि बात करूं तो वो एक ट्रेडिंग रेंज में मुझे नजर आ रहा है 405 और ऊपर में 440 के आसपास, और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 423। तो थोड़ा सा यदि नीचे आता है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं इसमें एंट्री लेना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो गिरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए और अपोलो टायर के लिए भी। बट अभी के लिए तो वो एक ट्रेडिंग रेंज में है 405 और 440। और यदि मुझे कोई बड़ा मूव देखना हो तो 440 के ऊपर ही इसमें मैं फ्रेश बेट्स लूंगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये इस रेंज के अंदर रहने की काफी उम्मीद है।